फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस के एस स्टडी में। यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, देखते हैं इनको हम कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ना, यदि थोड़ा कलम पतली कर लूं। ठीक है, दिया गया है यदि cos A बराबर 5/13 है तो tan A का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया? tan A का मान पूछा जा रहा है, tan A का मान। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि cos A बराबर होता क्या है। जैसा कि 5/13 दे रखा है, तो cos A बराबर होता A/K। ठीक, A/K। अब अपने को L की आवश्यकता है। L ज्ञात करने के लिए क्या करते हम, K प्लस A कर लेंगे और एक कोष्टक में K माइनस A कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें L निकल के अभी तुरंत फाइंड हो जाएगी। यानी 13 + 5 और 13 - के 5। ठीक है, इस हिसाब से ये 18 और ये तुम्हारे कितने हुए? ये तो 18 हो गए। 13 में से 5 घटा दीजिए, 8। ठीक है, 18 से 144, यानी L बराबर 12। L बराबर क्या निकल आया? 12। अब अपने को tan A का मान ज्ञात करना था। tan A बराबर हो जाएगा आपका L/A। ठीक है, तो L अपने ने 12 ज्ञात किया और A अपने पास ऑलरेडी पहले से 5 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चे, कहीं कोई दिक्कत हुई समझने में? ठीक है, ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम्स को लेता हूं। यदि यदि cos A बराबर A/B है तो tan A का मान बताओ। tan A का मान बताइए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि tan A बराबर क्या ज्ञात करना है। tan A बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, तो और cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की जो वैल्यू है वो A है और कर्ण की वैल्यू B है। ठीक, तो अपने पास आधार और कर्ण है, लेकिन अपने को लंब की आवश्यकता है। तो सबसे पहले लंब ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। जब भी लंब ज्ञात करना हो तो आप कर्ण माइनस आधार कर ले एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में कर ले कर्ण प्लस आधार। कर्ण प्लस आधार, ये चीज कर ले। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा B - A और B + A। ठीक है, इस हिसाब से ये A + B और A - B और A + B है, तो B² - A²। ये आपका लंब प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया? लंब। अपने को क्या ज्ञात करना था? tan A की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो यहां लिख लीजिए tan A बराबर लंब बटे आधार, जिसमें लंब अपने ने फाइंड करके दिखाया B² - A², वो भी अंडर रूट में, और आधार आपका था B।
नहीं नहीं, आधार आपका था ए। ठीक, इस हिसाब से आपका ये आंसर क्लोज हो चुका है। तो इसको मैं रेड से अलग 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 करके अंदर बॉक्स में कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन मैंने कौन वाला कंप्लीट कर दिया तुम्हारा, ये बी वाला कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम सी वाला लगाएंगे, सी वाला लगाएंगे। ठीक है, तब तक हम इसको हटा देते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और फिर सी वाला नोट करता हूं। देखो बच्चे, यहाँ भी समझ में नहीं आता है उसमें आप कमेंट कर दो, तो आगे जो नया वीडियो में डालूंगा तो उन बातों को ध्यान में रखूंगा। जहां आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मैं सी सी नंबर वाला क्वेश्चन लेने वाला हूं। ठीक है, सी नंबर वाला क्वेश्चन, सी नंबर वाले क्वेश्चन में दिया गया था कॉस कॉस ए बराबर 3/5 और अपने को तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉस ए बराबर आपका होता है, कॉस ए बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार को हम बोलते हैं, आधार को बोलते हैं हम बेस, नहीं चलो रहने दो। ठीक है, आधार बटा कर्ण, यानी जो आधार है वो 3 है और कर्ण आपकी 5 है। अब अपने को यहाँ लंब की जरूरत है, किसकी जरूरत है, लंब को ज्ञात करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वही मैंने अभी फॉर्मूला बताया था लंब यानी एल ज्ञात करने के लिए, के प्लस ए एक कोष्टक और के माइनस ए दूसरा कोष्टक, कर्ण क्या, कर्ण प्लस आधार। तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया, इसको भी मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लंब को मैं एल यानी एल से कर सकता हूँ। तो यहाँ के यानी 5 + 3 और 5 - 3, अभी आपका ये 8 हुआ और ये आपका क्या हुआ, 5 3 8 और ये 2 16 हो गए। 16 जब बाहर निकल गया तो 4, अपने पास एल आ चुका है लंब। अब अपने पास साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा होता है आपका एल बटा के। ठीक है, तो एल की वैल्यू अपने ने फाइंड करी थी 4 और के की वैल्यू अपने पास 5, लेकिन साइन स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर की, इसलिए 4/5 का स्क्वायर करेंगे, 16/25 आपका आंसर हो जाएगा। 16/25 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है, अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है बेटा, अभी मैं सी कर चुका हूं, सी के बाद अब क्वेश्चन संख्या 5 लेकर के आऊंगा। इसको तब तक हटा लूं। क्वेश्चन संख्या 5 में केवल एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल नंबर 5 कहता है कि कॉस ए बराबर 15/17 तो tan ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करें। भाई ये चीज फाइंड करनी है अपने को, तो क्या करूं मैं, अब क्या करूं, फिर वही चीज कि कॉस ए बराबर होता है ए बटा के, यानी अपने पास ए 15 है और के 17 है, अपने को एल ज्ञात करना है। एल ज्ञात करना है तो एल का वही एक फंडा है कि के प्लस ए और के माइनस ए। ठीक है, तो लो
यानी 17 प्लस 15 और 17 माइनस 15। ठीक है, इस हिसाब से तो 17 और 15 32 हुए, और 17 में से 15 गए 2। ठीक, तो 32 दूनी 64 हुए, और 64 जब बाहर निकल कर आए तो 8, यानी एल की वैल्यू जो है वो 8 मिल गई। अब अपने को tan ए प्लस cot ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, tan ए होता है आपका L बटा ए, L बटा ए, और cot ए होता है A बटा L। ठीक है, उस हिसाब से आगे बढ़ जाता हूं। तो L की वैल्यू 8 निकाली, और A की वैल्यू अपने पास, A की वैल्यू अपने पास 15 है। फिर इसी को 15/8 कर देता हूं, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। अभी मैं इसमें लासा ले लूंगा। 15 अट्ठे 120, 120 मैंने यहाँ लासा लिया, और 8 का 8 में किया 8 बटे 64, और 15 का 15 में किया तो 225 हुए। ठीक, और आगे बढ़ जाता हूँ। इसी प्रकार ये आपका आंसर आ चुका है 5 4 9 और 6 2 8, यानी 289/120। ठीक है, 289/120 आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? 2289/120। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है बच्चों। जहां भी आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आगे वाली वीडियो में मैं और अच्छे से ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा और डीप में जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार ये 5 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं इसको हटा करके फिर देखता हूँ। ठीक है, इसको क्लीन कर दूं। कहने होता है तो अपने को साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए का। ठीक है, अब tan बराबर होता है L बटा ए। अब अपने को K ज्ञात करना है, यानी कर्ण। तो L की स्क्वायर और A की स्क्वायर, L आपका 5, A आपका 12, ये 25, 144, 169, यानी K बराबर आपको मिल गया है यहाँ पर 13। K का जो मान है वो आपको मिल चुका है 13। ठीक है, अब अपने को साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए होता है L/K, लंब बटे कर्ण। जहां पर L अपने ने फाइंड किया था, नहीं, L तो अपने पास गिवन था 5। ओके, K अपने ने फाइंड किया 13। तो इस हिसाब से आपका साइन ए का जो मान निकल के आया वो 5/13 या 5/13। ठीक है, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ये पहला जो ए क्वेश्चन था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम सेकंड वाला करने जा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी समझने में प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम से उसको मैं सुधार करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका बी पार्ट। और स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम हुई है समझने में वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं बी। tan ए बराबर 1/2, tan ए बराबर 1/2 है तो cos ए का मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। फिर वही चीज एल और ए ज्ञात है अपने को। क्या ज्ञात है? एल और ए। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है एल और ए। क्या होता है? एल और ए, एल बटा ए, लंब बटा आधार। ठीक, तो ये होता है आपका एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के की वैल्यू। ठीक है, यानी लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर, यानी 1 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर। उस हिसाब से बना क्या? 1 + 4। इस हिसाब से तो के की वैल्यू √5 बनी। के की वैल्यू √5 बन गई। अब अपने को cos ए ज्ञात करना था। cos ए बराबर क्या होता है? ए बटा के। क्या होता है? ए बटा की। ए बोले तो आधार। ठीक, आधार कितना दिया था? 2, और के अपने ने ज्ञात किया था √15। √15 ये 2/√15 हमारा cos A का मान निकल के आ गया है बच्चों। जहां समझ में ना आया हो कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो में। पहले वीडियो को देखिएगा और फिर कमेंट कर दीजिएगा जो भी स्टेप समझ में कम आया है। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में यस सर लिखिएगा। आप जो भी आपको लगता हो वो चीज लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इसका मैं सी लेकर आने वाला हूं। अब सी बहुत जल्दी हम इसका सी करने वाले हैं। सी 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 देखते हैं जल्दी। सी फिर से वही चीज। tan ए बराबर 1, एक और लिख लिया, ए एल कर लिया, ये ए कर लिया, और के अपने को हाल फाइंड करना है। के को फाइंड करने के लिए वही कॉन्सेप्ट है अपना, एल स्क्वायर और ए स्क्वायर। उस हिसाब से 1 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर, तो के बराबर अपने को मिला 1 + 1, यानी के बराबर √2। के बराबर √2। अपने को sec a की वैल्यू फाइंड करनी थी। sec a बराबर होता है k बटा a। sec a बराबर होता है k बटा a। k का मान अपने ने फाइंड किया अभी √2। यहाँ आप √2 लिखते हैं और a का मान 1 है, 1 आप यहाँ लिख दीजिएगा। उस हिसाब से √2 आंसर हो जाएगा। sec a का मान √2 आंसर हो गया। बताओ बच्चे, जहां जिसको समझ में ना आया हो, जहां भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूं। ठीक है, ये सी था। अब मैं डी करने वाला हूं। डी, चलो 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 चलो। डी 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 डी। इसमें भी आपको दिया गया था tan ए बराबर बी बट्टा सी। ठीक है, और sec a का मान ज्ञात करना था। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। जैसे हम लंब को एल से प्रदर्शित कर लेते, आधार को ए से प्रदर्शित कर लेते, यानी हमें के की आवश्यकता है। के को ज्ञात करने का वही फार्मूला है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यानी एल बोले तो बी की स्क्वायर और ए आधार बोले तो सी की स्क्वायर। इस प्रकार आपको के की वैल्यू मिल चुकी है, बी स्क्वायर प्लस सी। अपने को sec a की वैल्यू फाइंड करनी थी। sec थीटा बराबर होता है के। sec थीटा बराबर होता है क्या होता है? अरे भाई सेफ, क्या हो गया इसको? हट क्यों नहीं रहा? गायब।
ये हट नहीं रहा यार। कैसे जाएगा? क्या कर दूं? अपने आप आ गया। चलो बना रहने दो। हैं? पेन 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 लो। वो कहाँ रहा? देखो। अरे यार ये मच्छर पूरी वीडियो की ये नष्ट कर दी। क्या पूछा गया था? सेक ए। सेक ए बराबर आपका के बटा ए। के कितना निकाला आपने ने? ये निकाली थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अपने पास थी सी। ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट रह गया है हमारा। अभी हम लास्ट भी करने वाले हैं तुरंत के तुरंत। हाँ लास्ट में दे रखा है tan ए बराबर 5/12। ठीक है, अपने को के ज्ञात करना है। 5 की स्क्वायर 12 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और 144, यानी के बराबर 169, के बराबर 13 ज्ञात हो गया। अब सेक ज्ञात करना था। सेक होता अपने का के बटा ए। के अपने ने 13 निकाली थी। के अपने ने कितनी निकाली थी? 13। ये आपका कितना था? ये आपका 12 था। 12। ये आपका 13/12 लास्ट वाले का आंसर ई का। ये क्या थी? ई वाला क्वेश्चन था ये। ई वाला क्वेश्चन बताओ बच्चे, जिसको जहां वीडियो में समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज पर ध्यान दूंगा। ठीक, आप लोग मेरी ऑडियंस हैं। आप जब मुझे बताएंगे मेरे अंदर क्या कमी है तब मुझे पता चलेगा। ठीक, तो ये तो कब पता चलेगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तब मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा इस बच्चे को मेरे पढ़ाते वक्त कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है।